क्या कहेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मोदी सौगात और दूसरी तरफ जो है मटन और मीट पर जो है बैन करने की बात कही जा रही है। देखिए, इनको हमने इसीलिए नहीं सिलेक्ट किया है, इसीलिए इनको पद में नहीं बिठाया कि आप मीट की दुकान बंद करें, आप मटन में बात करें। हमने आपको इसीलिए जिताया कि देश में विकास करें, प्रदेश में विकास करें। इसीलिए नहीं करा कि आप लोग मीट मछली मटन इसमें बात करेंगे। इनकी मीट मछली मटन से ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाते। विदेश की जो है अमेरिका ऊपर पहुँच गए हैं। हाँ, वहाँ से सुनीता को ऊपर से नीचे लेके आ गए हैं, विलियम को। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बाकी देश कहाँ पहुंच रहे हैं, वो ऊपर पहुंच जाते हैं और हम लोग पाताल के अंदर घुस रहे हैं। और दूसरी बात ये देखें, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में बात होना चाहिए, लेकिन ये लोग मीट मछली अंडा, हाँ, फिर उसके बाद हिजाब, इनमें बात करते रहेंगे। आप खुद समझे कि मोदी जी खुद अभी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को। आप सौगात तो मुसलमानों को दे रहे हैं, लेकिन वही मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेंगे। तो आप यहाँ पर जो आप अभी मीट मछली की बात बोले, दिल्ली के अंदर जिस विधायक ने ये चीज बोला है, आप बताइए कि हमने उन विधायक को इसीलिए सिलेक्ट करके भेजा था क्या कि आप मीट मछली में बात करें। उसी एरिया के अंदर मनीष सिसोदिया जीत के आए थे, सुनिए मेरी बात, उसी एरिया के अंदर मनीष सिसोदिया जीत के आए थे। तो मनीष सिसोदिया जो है स्कूल में क्रांति लेके आए थे, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम लोग मीट मच्छी में बात करने वालों को लेके आए हैं। तो मीट मच्छी बंद होना चाहिए, ठीक है, बंद करें, बंद करें, क्या दिक्कत है? आप मीट मच्छी बंद कर दो, आप दुकानें बंद कर दो, आप हर चीज बंद कर दो। जहाँ से इंसानों को जो पहले स्कूल कॉलेज में बात होना चाहिए उसमें बात मत करो। हमें नहीं चाहिए स्कूल कॉलेज, हमें नहीं चाहिए हॉस्पिटल, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हमें क्रांति लेके आए थे शिक्षा के अंदर, छोटे छोटे गरीब बच्चों की बातें करते थे पढ़ाई के, तो हमें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वहाँ से हटा दिया हमने। एक बात बताइए, मीट की दुकानें बंद करने की बात कर रहे हैं और मोदी जी जो है 32 लाख किट बंटवा रही है, क्यों? ये कौन सा राजनीति? ये कहना क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए इनका। ये कौन सी राजनीति है? एक तरफ से तो तुम दबाते रहोगे, 2-3 थप्पड़ इधर उधर लगा दोगे, फिर बोलोगे बेटा कोई बात नहीं, चॉकलेट दिला देती हूँ तुम्हें। ठीक है, पहले तो 2-3 लगाएंगे, फिर उसके बाद चॉकलेट दिला देंगे। ये वही राजनीति है कि पहले तो तुम्हें अच्छे से दबाएंगे, पहले तो उल्टा सीधा बोलेंगे। अभी आप देखिए होली में क्या बोला, होली में क्या बोल रहे थे ये लोग, कहीं मस्जिद ढाक रहे हैं, ठीक है, कह रहे क्या नाम है आपका, को बुर्खा पहनाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, जहाँ पर शोभा यात्रा पहले निकलते थे तो वहाँ पर शांतिपूर्वक होते थे, लेकिन अब जो होता था, अब मस्जिदों के सामने जब तक ये लोग तांडव नहीं करेंगे तब लग इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलते, इनके दिमाग को शांति नहीं मिलते। ये जब तक मंदिर मस्जिद नहीं बोलेंगे तब तक इनका खाना हजम नहीं होगा। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान था, अब तो ये है कि मंदिर मस्जिद हिजाब, हाँ, मीट मछली मटन, इसी में ये लोग इनका सुई अटका हुआ है, इसके आगे इनका सुई नहीं पटकने वाले। में एक और नया बयान आ गया है, कहा जा रहा है कि अब सड़क पे जो है नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, छत पे भी नहीं पढ़ सकते, ये भी बोला। आप एक बात बताइए, तुम किसी को इतना दबाओगे, तुम किसी को इतना बोलोगे, तुम इतना कुछ करे, तुम ये बताओ ना कि तुम यूपी के अंदर कितना सरकारी स्कूल बना दिया, आप ये बता दीजिए। यूपी के अंदर कितना हॉस्पिटल बना दीजिए, आप ये बता दीजिए। आप डाटा दीजिए उसका। आपने इतना विकास किया कि धोती फाड़ कर रुमाल बना दिया, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो विकास किया। इतना विकास किया, जितना विकास पहले था उससे निचले स्तर पे लेके आ गए, लेकिन वो तभी कहते हैं कि हमने विकास किया। आप खुद बताइए। एक बात बताइए, हाँ, तो हॉस्पिटल और विकास जो है, हॉस्पिटल और स्कूल जो है क्यों बनवाए? सड़क पे तो जो है जाम लगा रहता है नमाज की वजह से, तो बच्चे स्कूल और हॉस्पिटल कैसे? सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो तुमने तो उसका पहले तुमने उनका हवा टाइट कर दिया है, पहले तुमने उनको कर दिया है चूड़िया टाइट कर दिया ना, तो कहाँ नमाज पढ़ते हैं? वो पढ़ते भी है, कितना मिनट के लिए पढ़ते हैं? जो पढ़ेगा लाइसेंस रद्द कर देंगे। अरे मैं बता तो रही हूँ, तुम लाइसेंस रद्द कर दो, तुम घर बुलडोजर से तोड़ दो, तुम दौड़ा के मारो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी राज है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? कल असम के अंदर अभी एक पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया, बस कुछ भी इनका चल रहा है। इनकी जहाँ पर दबल इनका सरकार है, इनको कुछ बोलो मत। ये लोग जो है ना, हम ही शहंशाह है, हम ही बादशाह है, हमें लिए कुछ मत बोलो। जो हमने बोल दिया ये पत्थर की लकीर है, इसको इधर उधर नहीं होना चाहिए। योगी जी ने कहा है कि अब अब्दुल के मोहल्ले में जो है 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं। आप एक बात बताएं, मैं जहाँ से आती हूँ ना, मैं हमारी असम में कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं मियाँ कैंप बोलते थे, ठीक है। हम लोग इतना साल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक
बेशक मुसलमान कैंप वहाँ से हट गए हैं, लेकिन हम जब तक रहे तब तक कभी ऐसा हमने नहीं सुना। वो मुसलमानों के साथ हमारी कभी दिक्कत नहीं है, हम तो सुरक्षित रहे। वहाँ से सरदार लोग भी रहते थे, बंगाली लोग भी रहते थे, हम आसामीज भी रहते थे, कभी तो दिक्कत नहीं हुआ। ये सबसे बीजेपी आए हैं तब हिंदू खतरे में हो गए। पूरा सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिंदू है, ठीक है। सब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर सब हिंदू है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। बहुत संख्यक हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। और आप जो हिंदू रक्षा की बात करते हैं, तो आपकी राज में हिंदू कैसे खतरे पे हो गए? और आप कैसे बता रहे हैं कि मुसलमानों की उसमें हम सुरक्षित नहीं है? यहाँ जम्मा मस्जिद में ये बगल में है ना, हम इधर आते हैं ना, कभी ऐसा कुछ हुआ? और यहाँ की दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है कि हमें अच्छे से रखते हैं, और कभी भी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ और ना होंगे। मेरी उम्मीद है कि नहीं होगा। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अब्दुल जो है सेवैया ही नहीं खिलाएगा, अब्दुल को आकर अब गुजिया भी खाना पड़ेगा। अरे भैया, आप जब नहीं थे ना तब भी अब्दुल आके गुजिया खाते थे, ठीक है। तब अभी अब्दुल आके गुजिया खाते थे, और तब हम लोग भी राम जाके वो खाते थे, सेमिया खाते थे। हम जो है ना, हम आसामीज, प्योर आसामीज फैमिली है हम लोग, और हम लोग जाके वहाँ पर खाते थे, हम बैठ के खाते थे। और वो लोग भी हमारे उसमें त्योहार में आते थे। हमारे सबसे बड़ा त्योहार बिहू होते हैं, असम के अंदर सबसे बड़ा त्योहार होता है बिहू। वहाँ पर वो लोग आते थे, हमारे साथ डांस करते थे, हमारे साथ खाना पीना करते थे। हम भी उनकी ईद में जाके खाते पीते थे, चाहे गुजिया हो चाहे सेमिया हो। गुजिया और सेमिया में कभी भी कोई भेदभाव नहीं आए। जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया कि गुजिया और सेमिया में भेदभाव कर दिया, इनके मंदिर मस्जिद में भेदभाव कर दिया, इनकी रोड को भी ये लोग बांट लेंगे, गली को भी बांट देंगे। ये लोग हर जगह को करेंगे ऐसा, और इनकी यही मानसिकता की वजह से आज जनता के बीच में ये हालत है। जनता अपने मुद्दे से ही, जनता अपने मुद्दे को क्या है, मुद्दा खुद ही मैं बताती हूँ ना। सबसे बड़ा घोटाला, रुक जाए चाचा से मैं एक सवाल, एक मैं बात बता देती हूँ। आप ये कहते हैं ना भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, सारी पार्टी भ्रष्टाचारी, तुम्हारी कहने से मैं मान लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जो बीजेपी है ना, ये लोग सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पता है कैसे है? मुझे नहीं पता कितना पैसे में है, कितना क्या है, सबका दिमाग का है ना घी निकाल के इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। एक मिनट, बस एक मिनट रुके, आता हूँ। चाचा, एक तरफ जो है मोदी जी सौगात दे रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए। नहीं, एक मिनट, बस एक सवाल, बस एक सवाल। एक तरफ जो है मोदी जी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, और दूसरी तरफ जो है इस देश का युवा रोजगार मांग रहा है, तो हंसे कि खुशियां मनाए कि दुख में ले रहा हूँ मजा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं कोई इतना जानता हूँ, मेरे कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे कुछ नहीं बोलना है, मजे में हूँ मैं। देखिए, कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं देखो वो कह रहे हैं मजे में है, हम परेशान हैं, ठीक है। मजे में देखिए, वो सुनिए, देखिए इनको देख के पता चल रहा है बहुत मजे में है। अंकल जी बहुत मजे में है, परेशान हम हैं, ठीक है। हमें देख के शायद लग रहा होगा कि हम बहुत परेशान हैं। हम परेशान इसीलिए है कि देश के अंदर हमने जिस देश में पले बड़े हैं, हमने प्यार मोहब्बत को देखा है, हमने ऐसे चीज नहीं देखा, हम नफरत नहीं देखा। आज कोई हॉस्पिटल की बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई शिक्षा की बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश के अंदर कैसे कैसे घटना हो रहा है, आदमी क्यों सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज महिला जो है, महिला को आपने देखा होगा, आदमियों को, हस्बैंड को काट काट के डाम के अंदर बंद कर रहे हैं। ये सारी घटना कितना बढ़ते जा रहे हैं, क्यों हो पा रही है ये सारी चीजें? उसमें कौन रिचार्ज करेंगे, कौन उसमें देखेंगे, और कैसे ये सारी चीजें कम होगा? कुपोषण में हमारे बच्चे किस हालत में है? महिलाओं के साथ बलात्कार आए दिन होकर कीले ठोक दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आप मीट मछली मुर्गे में उलझते रहिए, और उधर उन्होंने पूरी तरीके से महफिल लूट रहे हैं, तो किसी को कोई खबर नहीं है। इनको लगता है कि हमारी दिमाग खराब हो गए हैं, हम लोग क्यों बोल रहे हैं? हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज बताइए, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी दूध में, अभी मैंने देखा दूध में 1 अप्रैल से फिर से रेट बढ़ने वाले हैं, 4 रुपये फिर से रेट बढ़ने वाले हैं। लेकिन हम मस्त है, वाह मोदी जी वाह कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मोदी जी ने तो पाताल के अंदर घुसने का काम किया, लेकिन अमेरिका है ना, ऊपर जाने का काम किया है। हमेशा इंसान ऊपर की तरफ देखते हैं और हम नीचे की तरफ देखते हैं। हम जो दुकान खोल लेंगे तो हमारी धरती ऊपर चले जाएंगे, आसमान नीचे आ जाएगा। ये हालत है। देखो, ये कहते हैं ना, कभी तुम्हारी दौर था, अब हमारी दौर आएंगे। ये अभी रेखा गुप्ता ने भी ये बोला है कि कभी तुम्हारा दौर था, आज अब हमारा दौर है। ठीक है, ठीक है, आपका दौर है, आपका दौर ऐसी रफ्तार तरीके से आप चलाइए कि हमारी जुबान बंद हो जाए। लेकिन कहाँ जुबान बंद हो रहा है? आप खुद बताइए ना, जो वादा किया पूरा किया नहीं किया।
किया, तो आप मीट मछली से ऊपर उठना पड़ेगा, खास करके जनता को। जनता मुद्दे को देखिए, दिल्ली के अंदर कभी भी आपने सुना था कि मीट का दुकान बंद हो जाए? कभी आपने सुना था कि मछली का दुकान बंद होना चाहिए? इतना बड़ा रोजगार, वो इतना बड़ा मुद्दा है, आप कह रही हैं कि इससे अलग आना। कभी सुना था दिल्ली के अंदर? आप दिल्ली को कवर करते रहते हैं ना, कभी सुना दिल्ली के अंदर ऐसा बयान? तो नई सरकार है तो सुनना पड़ेगा। कांग्रेस की टाइमिंग में भी नहीं था, आम आदमी पार्टी के टाइम में भी नहीं था, लेकिन बीजेपी की टाइमिंग में ये जनता को उलझा दो किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। जनता अपने में, मैंने बोला ना, दिमाग का घोटाला कर लिया है इन लोगों ने, ये दिमाग को हैक कर लिया है मोदी जी ने। और अभी दिमाग, मोदी जी जो बोलेंगे, इनका नेता जो बोलेंगे, हम उसी में उलझते रहेंगे। दिमाग उसे काम ही नहीं करते कि हमारी बुनियादी मुद्दे पे हमें बात करना है। उसमें हम लोग कहते हैं ना, विकास इतना हुआ, धोती फाड़ के आपने रुमाल बना दिया, लेकिन हमें तब भी लगता है नहीं, रुमाल का टुकड़ा हम लेके बोलते हैं नहीं, ये तो धोती हो गया। तो मैं यही निवेदन करूंगी कि देखिए, शायद दुकान बंद रहे, शायद दुकान खोला रहे, लेकिन देश के अंदर ना मेल मिलाप और प्यार बने रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने जून को, बहरहाल जिस तरीके से कह रही है कि इस देश में जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वो सिर्फ इस वक्त दिल्ली की जनता और देश की जनता को सिर्फ एक ही मुद्दे पर ले जा रही है कि सिर्फ मटन, मीट, मछली, नवरात्रे और ईद। लेकिन देश का जो असली मुद्दा है उस पर सरकार को बात करना चाहिए। जो क्षेत्र के लोगों के काम है उस पर सरकार को और उनके विधायक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।